हमारी लाडली साध्वी हिमानी जी महाराज साहब का आज दीक्षा दिवस है। वेरी गुड, वेरी गुड। सुनो जी, नीचे मुंह करके ना बैठो जी। हेलो हिमानी जी महाराज, आप आपको दीक्षा दिवस की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। और सभी, क्योंकि इस जूम सिस्टम की प्रेरिका अन्ना जी और धर्म प्रभाविका अन्ना जी जनमानस के जनमानस को अपनी सौम्यता से, अपनी विनम्रता से, है ना, प्रभावित करने की योग्यता रखने वाले। और देखिए, मतलब बहुत सिंपल हमारी साध्वी हैं हिमानी जी महाराज, सादगी में रहती हैं और प्रभाव ऐसा छोड़ती हैं कि जैसे कितनी पढ़ी लिखी लर्नेड है ना जी। बस ये उनकी पुनवानी है, ये गुरु के साथ पुनवानी में। मैं भी कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ लेकिन लोग समझते हैं हमको बहुत पढ़े लिखे हैं, पर लेकिन गुरु कृपा हो जाती है तो हम थोड़ा भी करते हैं तो ज्यादा नजर आता लोगों को। तो ऐसी गुरु कृपा से भरपूर हमारी और हमारे गुरु प्रेम सुख पवन परिवार की एक रीढ़ की हड्डी है ये भी। और अपने साध्वी समुदाय को अनुशासित रखने में अपनी तरफ से भरसक प्रयत्नशील रहती है और लोगों की नजरों को बहुत जल्दी भांप जाती है। मतलब चेहरा देखती पहचान जाती है बंदा किस ख्याल का है। और ये कुछ गॉड गिफ्टेड होता है, ये हर किसी को नहीं मिलता है। और वक्त की नाजुकता को भी समझती हैं, वक्त की प्रबलता को भी जानती है। ये उनकी अपनी एक विशेषता है। और ये भी समझने के लिए कुछ पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं होता है। इसके लिए केवल संवेदनशील होना, समयज्ञ होना, विवेकी होना, ये इसके लिए पर्याप्त। और ये सब चीजें देव धर्म गुरु के प्रभाव से मिलती है, प्रताप से मिलती है, उसके प्रति श्रद्धा रखने से मिलती है। और जो उन्होंने जिन्होंने कुछ विशेष करना हो वो, क्योंकि इनका जन्म भी देखिए जिन शासन के लिए हुआ है, और दोनों बहनों का जन्म जिन शासन के लिए हुआ है अन्ना जी। तो आज मैं दिल की गहराइयों से अ, अपने, क्योंकि मैं इनका रजिस्टर्ड गुरु भी हूं भैया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इन्होंने गुरु धारणा जब ली थी उस समय फगवाड़ा के अंदर 135 या 32 के करीब इन्होंने आयन किए थे, उस समय गुरु धारणा ली थी। तो ये समर्पण करना इस चीज का कि गुरुदेव हम ये तपस्या। और उस समय वो तपस्या के पार मतलब तपस्या महोत्सव बड़ा जबरदस्त हुआ था। उसमें चंडीगढ़ से मेरे उपाध्याय गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि महाराज साहब पधारे और जालंधर से मेरे शिवाचार्य भगवान पधारे, विशेष रूप से आए थे इनके। और ये जो तप ज्योत्सना पद है, ये स्वयं शिवाचार्य भगवान ने इनको दिया है। तो मैं इस पद को साथ रखता हूँ क्योंकि पहला पद हमारे आचार्य भगवान के द्वारा दिया गया था। तप ज्योत्सना इनका एक प्यारा सा शब्द है और स्वयं वो चादर आचार्य भगवान ने दी थी। तो वो नजारा जो था उस स्कूल के अंदर, जो नजारा था वो बहुत जबरदस्त था फगवाड़े के अंदर। तो वो सब यादें आ रही हैं। और बहुत स्ट्रगल किया है इन्होंने, संघर्ष भी किया है, लेकिन हिम्मत नहीं हारी इन्होंने। इनकी विशेषता हिम्मत नहीं हारती, ये बहुत पॉजिटिव में रहती हैं। तो इसलिए आज मैं अपने बाबू हिमानी जी महाराज साहब को, इनका बचपन का नाम रितु था, रितु खन्ना, फिर बनी ये हिमानी जी महाराज। के आज के दिन जो है ना रितु खन्ना शब्द निकल गया था, है ना, रितु खन्ना हट गया था। आज के दिन हिमानी शब्द जुड़ गया था। और इसे रितु खन्ना से हिमानी जी महाराज बनने की हम बहुत बहुत शुभकामना देते हैं आपको, हृदय से मंगल कामना देते हैं। बहुत बहुत हाँ। धन्यवाद को। और गुरु जी की कृपा और मेरी बहन का प्यार और पूरे परिवार का साथ और पूरी जनता जो भी जुड़ती है बहुत प्रेम देती है। और मैंने देखा है यहाँ जहाँ चातुर्मास हुआ है यहाँ भी एक अलग ही माहौल अभी भी है। हर किसी को चातुर्मास की यादें ताजा बनी हुई हैं। और चाहे दत्त नगर है, द्वारका है या धूलिया है
या कहीं भी हम जामनेर या जहाँ भी घूमते हैं, हर जगह जनता का बहुत बहुत प्रेम मिला। और ये सब मैं कहती हूँ हमेशा, जिसके सिर पे गुरु का आशीर्वाद होता है वही ये सब प्राप्त कर सकता है। अपने पास तो कुछ नहीं है, लेकिन जो पॉजिटिविटी जनता हमें देती है, और गुरुदेव हमेशा कहते हैं हम बड़े नहीं, बड़े हमें आप बनाते हो। तो इसीलिए कभी जिंदगी में गुमान नहीं करना, अहंकार नहीं करना। तो आज जहां पर हम हैं, और हर कोई मतलब दिल खोल के प्रेम करता है, तो उसका एक ही कारण है, एक गुरु और एक आप लोग। तो इस और साथ में हमारे जो भी मेरे सीनियर हैं, चाहे हमारे महापुरुषों का आशीर्वाद है, इस धरती पे अमोलक बाबा का आशीर्वाद है, गणेश गुरु है, या सौभाग्य गुरु है, आनंद बाबा है, मेरे दादा गुरुदेव है, प्रेम सुख बाबा है, और हमारे पूरे परिवार प्रेम सुख परिवार में उपाध्याय भगवान है, राजेश मुनि जी महाराज है, और जितने भी हमारे भाई महाराज हैं, और साथ में श्रमण संघ के जितने भी साधु साध्वी हैं, सभी के सभी संपर्क में रहते हैं। और एक मैसेज गया कि हिमानी हिमानी सबका चालू हो जाता है। और हमारे आचार्य भगवान हैं, या शुभम मुनि जी महाराज हैं, निशांत मुनि जी हैं, हितेंद्र ऋषि जी हैं, आलोक ऋषि जी हैं, प्रवर्तक श्री जी हैं, या जितने भी हमारे कोटा संप्रदाय है, दिवाकर संप्रदाय है, सभी के सभी पूज्य वरों का जो स्नेह प्राप्त हुआ होता है। कल भी हमारी मुमुक्षु उपाध्याय गौतम मुनि जी के गए, और प्रकाश मुनि जी, अर्चना जी मीरा, कुमुद लता जी, या जितने भी साधु साध्वी हैं, सभी का प्रेम मिलता है। तो उसके पीछे सभी एक सबसे बड़ी ढाल है मेरे गुरुदेव रमणीक मुनि जी महाराज साहब। और कहते हैं जिसके जीवन में गुरु होता है, और ऐसा आत्मीयता और गुरु का आशीर्वाद, वो सब गुरु की ही कृपा है। और मैं जब जब भी अपने जीवन में देखती हूँ, हर क्षण हर पल जो गुरुदेव हैं उनकी वजह से ही ये सब प्राप्त हो रहा है। और मैं हमेशा बोलती हूँ, करते हैं हम गुरु जी, करती तो मैं हूँ, मेरा नाम हो रहा है, लेकिन सब कुछ जो है गुरुदेव करते हैं। और मेरा जो हमारा जो कुछ भी है आपकी कृपा से ही होता है, बाकी कुछ नहीं। मैंने जीवन में भगवान को नहीं देखा, गुरु को देखा है। और मेरे गुरुदेव रमणीक मुनि जी महाराज सभी बोलते हैं ना, गुरु जी कल बोल रहे थे ऐसे नहीं बोलना, पचकान करा रहे थे सभी को। और मैं यूट्यूब पर सुन रही थी कि ये भी नहीं बोलना, मेरे गुरुदेव मुझे बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन मैं फिर भी बोलूंगी गुरुदेव के नियम से आगे जाके, कि हम भाग्यशाली हैं, और बहुत भाग्यशाली हैं कि गुरुदेव की कृपा है। ये सब जितने भी माहौल है ना, सब गुरु जी आपकी वजह से है। क्योंकि एक समय ऐसा भी आता है जब कुछ हम बिल्कुल अकेले रह जाते हैं, तो गुरु जी की वजह से ही ये सब हुआ है। तो गुरु जी आप कुछ भी बोलो, ये सारी माया आपकी है। और ये आज 30वां साल दीक्षा को लगा है, और इस 29 सालों में गुरनी मैया पवन कुमारी जी महाराज, जितेंद्र जी महाराज, और आपकी वजह से, और मेरी बहना की वजह से हम यहाँ मैं इस मुकाम पर हूँ। और राजेश मुनि जी महाराज, या मेरे भाई ये सब बैठे हैं, सूर्यांश मुनि वगैरह, हम सब जिस एकता में बंधे हैं और जिस मोड़ में बंधे हैं, या उपाध्याय भगवान की कृपा बरस रही है, ये सब आपकी वजह से है। मैं पूरे समुद्र, कहते हैं ना, पूरे समुद्र की स्याही स्याही बना दो और पूरी धरती का कागज बना दो, तो भी गुरु के उपकारों को नहीं चुका पाएंगे। तो गुरु जी सब आपकी वजह से है। और बहुत अच्छा लगता है जब जब भी जनता प्रेम भी करती है, डरती भी है, दहशत में भी रहती है, समर्पण भी देती है। और क्या कहते हैं, एक मैनेजमेंट जो साथ में लेके चलते हैं जनता, तो उसका
सारा श्रेय आपको जाता है। आपने जीना सिखाया, काम चरे कम चिट्ठे, ये सब हमारे को विवेक में लेकर आए कि कैसे चलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है। तो वो सब जो यात्रा है काम चरे कम चिट्ठे की, वो जो आपने सिखाई है ना, तो वो सब महावीर की यात्रा आपके द्वारा सीखी है। मैं तो बहुत ज्यादा अलग स्वभाव की थी, गुस्सा, ये सब दादागिरी, लेकिन गुरु जी की वजह से बहुत विनय भी आया है सबको। हाँ, प्रेम करना एक अलग चीज है, और सबको जोड़ना, ये 3 सालों में बहुत कुछ सीखा है। और जहां से भी निकलती हूँ बहुत प्रेम मिलता है, तो उसका एक ही कारण है आप। और गुरु, मैं देखती हूँ गुरु जी सिंपल, इतनी सादगी में आप रहते हो। वडगांव शहरी के चातुर्मास में मैंने बहुत करीबी से देखा, क्योंकि देहरादून में तो मैं ज्यादा उतनी सिंसियर नहीं थी, लेकिन वडगांव शहरी से मैंने देखा कि गुरु जी की एक ही मानसिकता है, प्रवचन करो और अपनी दुनिया में मस्त हो जाओ, बाकी दुनिया से लेना देना नहीं, हो सके तो प्रेम करो, बाकी कुछ नहीं। तो वही फार्मूला मैंने अपनी जिंदगी में लिया है। और प्रवचन करना, बाकी सब काम समाज पे छोड़ देना, समाज आपके साथ हमेशा जुड़ा रहता है। आज भी हमारे संघपति हैं, यहाँ के ट्रस्टीगण हैं, पूरा धुलिया समाज है, पूरी एक आवाज पे पूरा थानक इकट्ठा हो जाता है। तो उसका एक ही कारण है, मेरे गुरुदेव, मेरी बहना और गुरुजी। सच में बोलती हूँ, आपके इन संस्कारों पर जब तक हम चलेंगे, भगवान ना करे बुद्धि खराब हो, और जब तक बुद्धि सही है, और ऐसे ही ये संयम जीवन में, जिन शासन में ये जो महाराष्ट्र में 10-10 शिक्षाएं हो रही हैं, इसका कारण आपके संस्कार है। ये इतने इतने वैरागी वैरागन आ रहे हैं, इसका कारण आपके संस्कार है। इतना बड़ा साधु समुदाय बढ़ रहा है, इसका कारण आपके संस्कार हैं। तो सभी को मैं कहूंगी, मेरे ऊपर तो मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद ऐसा है कि मैं आंख बंद करके अगर मिट्टी में भी हाथ डालूं तो वो सोना बन जाती है, कंकर को भी छू लूं तो वो कंकर भी कहीं ना कहीं शंकर बन जाते हैं। मेरी बिटिया आई हुई है, सिद्धि बिटिया, और वो भी पूरी दुनिया से अलग होकर कि भाई मेरी गुरनी का दीक्षा दिन है, मुझे जाना है। तो ऐसे हमारे पूरे जिया, खुशी, निर्वाणी, निन्नी, किट्टू, सभी वैराग ने इसी तरीके से आगे बढ़ती रहे, सभी के सभी जिन शासन की प्रभावना करती रहे। बस अपने गुरुदेव को धन्यवाद दूंगी कि ये मेरे गुरु जी का जो मेरे ऊपर बहुत विशेष, एक मैं कहती हूँ कि मेरे कोई ऋणान परमात्मा के, कोई मैंने अशुभ कर्म तोड़े होंगे, मोती दान किए होंगे, मैं इतने भी आहत हो जाऊं तो गुरुदेव को पता चले तो परमात्मा उसी व्यवस्था में लग जाता है, भगवान उसी व्यवस्था में लगता है कि रमणीक मुनि को कष्ट नहीं देना, इसके परिवार पर कष्ट नहीं आना चाहिए। तो ये सब आपकी वजह से है, बाकी हमारे में ऐसी सामर्थ्य नहीं है हम कुछ कर पाए। फिर से एक बार पूरे प्रेम सुख परिवार को धन्यवाद दूंगी कि सब मुझे इतना लाड करते हैं, चाहे राजेश मुनि जी, आलोक मुनि जी, या हमारे अनुपम मुनि जी, या पूरा का पूरा प्रेम सुख परिवार, और उपाध्याय जी, है ना, और अपने भाई महाराज जितने भी मेरे महाराष्ट्र में है, सूरत में है, सभी को थैंक यू बोलूंगी। इतनी सी मेरी जो है सूचना जाती है, और वो लोग मेरी हर बात को सम्मान देते हैं, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी जूम सिस्टम को और सुराना जी को, मैं तो गुरु जी को बोल रही थी, गुरु जी अभी मैं मार्च में बंद करूंगी ये जूम सिस्टम, ताकि देखते हैं लोगों का फीडबैक, ताकि 2-3 महीने बिहारों में है तो इसको बंद करेंगे, तो देखते हैं आपका क्या फीडबैक रहेगा। पचकान कराना बहुत अच्छा लगता है, सभी लोग जुड़ते हैं, लेकिन जुलाई में अगर चालू करेंगे तो ये भी एक सूचना मैं आपको दूंगी। आपका जैसा जैसा फीडबैक होगा, गुरु जी की आज्ञा होगी, उसी के ऊपर हम आगे बढ़ेंगे। शीतल देखो लिख रही है, उसका भी बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है गुरुदेव, वो बहुत टूटी फूटी पड़ी है, लेकिन रोज की रोज इसके अंदर आग आती है, और जूम सिस्टम क्लोज नहीं करना। देखते हैं, सब गुरु जी का जैसी भी आज्ञा होगी। और थैंक यू, हमारे हिमांशी जी भी बहुत संभाल रहे हैं, है ना, 1 साल में बहुत कुछ सीखा है। और मैं तो एक ही चीज कहूंगी, जब तक समर्पण है आप सीखते रहोगे, और विनय के साथ वो सीख रही है, पूरा 1 साल में उसने बहुत कुछ पाया है। ये नहीं कि मैं बहुत लाड करती हूँ, मैं बहुत कड़वी हूँ, मैं बहुत डांटती भी हूँ,
बहुत अनुशासन में रखती हूँ। तो जो मेरे को सहन कर पाएगा वो गुरु जी के लिए तैयार हो जाएगा, देव धर्म गुरु के लिए तैयार हो जाएगा। मुझे मीठा मीठा रहना आता नहीं है। तो हमारे हिमांशी जी देखो बैठे हुए हैं, और कुछ गाना। मैं तो उसी को ही पुण्यवानी मानता हूँ कि आप सभी अगर हमारे साथ है तो पुण्यवानी है, परमात्मा अगर साथ है तो पुण्यवानी है। क्योंकि एक चीज है, एक पुण्यवानी, एक परमात्मा, एक गुरु अगर साथ हो तो सब साथ रहते हैं। और इनको पाने के लिए एक ही फार्मूला लगता है, कोई ज्यादा नहीं लगता है। उस फार्मूला का नाम है विनम्रता। झुकने की कला सीखिए। सामने वालों को बड़ा मानकर अपने आप को छोटा मानकर रखना। बड़ों के सामने छोटा मानना कोई छोटापन नहीं होता है। छोटापन तो बड़ों के आगे अपने आप को और बड़ा मानना, ये सबसे बड़ा छोटापन होता है। तो इस प्रकार ये हमारे हिमानी जी महाराज को दीक्षा दिवस की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। मैं बहुत प्रसन्न हूँ बाबू, आपके शिष्यत्व से, आपके प्रयास से। और मैं ये कह सकता हूँ कि मतलब सभी हैं मेरे, लेकिन जितना ध्यान रखते कि गुरु जी को क्या पसंद है क्या पसंद, मुझे अपने लिए कुछ नहीं पसंद। मैं तो जिन शासन की गरिमा आपकी वजह से जितनी बढ़े उतना ही अच्छा है। मुझे अपना कोई स्वार्थ नहीं है कि हाँ, पर लेकिन वो जितना अनुकरण करती हैं, जितना वो ध्यान रखती है कि गुरुजी को क्या पसंद, ये शिष्यत्व और शिष्य के लक्षण होते हैं। कि जिनको ये पता गुरुजी को ये पसंद नहीं है, जो इंगियागार संपन्न है, मुझे कहना भी नहीं पड़ता उनको, जल्दी से उन्हें पता, अपने उनकी छठी इंद्री बोल देती है शायद मेरे से कोई गलती हो गई है, और उस गलती को सुधारने में लग जाते हैं। तो ये एक असली शिष्यत्व होता है। और इस शिष्यत्व को जो भी जीता है वो आगे बढ़ता है। मैं तो ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं मुझको, मेरे अंदर भी एक आदत थी। मैं कोई बहुत बड़ा साधक नहीं हूँ, बहुत बड़ी साधना करने वाला नहीं हूँ, लेकिन मेरे गुरुदेव का मेरे पर भरोसा था, बस वही मेरी एक ताकत है। मेरे मेरे पास और कुछ नहीं है। मेरे गुरुदेव को मेरे ऊपर भरोसा था कि मेरा बच्चा ठीक है। तो बस उन्हीं के आशीर्वाद से हम आगे बढ़े हैं। तो ये भरोसा अगर तुम बना करके रखते हो तो आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये विनम्रता, ये भरोसा कि कहीं उनको दुख ना पहुंचे, उन मेरी वजह से कोई उनको तकलीफ ना पहुंचे, उनको कोई मानसिक आघात ना लगे, ये सोच जिस शिष्य और शिष्या की रहती है वो एक अच्छा गुरु भी साबित होता है। मैंने बोला था आपको, अगर याद हो, एक अच्छा पुत्र ही अच्छा पिता बनता है, एक अच्छी पुत्री ही अच्छी माँ बनती है, एक अच्छा शिष्य ही अच्छा गुरु बनता है, और एक अच्छी शिष्या ही अच्छी गुरु नहीं बनती है। तो ये चीजें ऑटोमेटिक आती हैं। तो ये चीज बन के ये आप सबके लिए, हम सबके लिए एक ही फार्मूला लगता है। तो बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आज 1900 मतलब 96 में, 1996 के अंदर पश्चिम बिहार के अंदर वो हमारे उत्तर भारतीय प्रवर्तक गुरुदेव श्री भंडारी पदमचंद जी महाराज, उनके द्वारा आप दीक्षित हुए। उत्तर भारतीय प्रवर्तक गुरुदेव श्री अमर मुनि जी महाराज साहब, उनके आशीर्वाद से आप आगे बढ़े। आपकी गुरानी माँ हमारी भी गुरानी माँ है। हमने अपनी गुरानी के रूप में अगर इनकी को देखा है तो महासाध्वी पवन कुमारी जी को देखा है। हमारे संत परिवार में कितनों के बाने उन्होंने बनाए हैं। और मेरे गुरुदेव भी अगर किसी साध्वी को सम्मान, मतलब जिसकी बात नहीं टालते थे, बात मानते थे, वो थे गुरनी पवन कुमारी जी महाराज। तो से उस परिवार को से जुड़कर, इस परिवार में मिलकर आपने जिन शासन को दीपाने का पूरे, क्योंकि मेरे पास केवल ये तीन आए थे मेरे पास से, और आज जब मैं इनको देख रहा हूँ, अब आगे बढ़ रहे हैं, 3 से 13 तक पहुंच जाएंगे। तो ये आप सभी आशीर्वाद दीजिएगा और आगे बढ़े, और एक किसी बढ़िया से बढ़िया कोई नूर बने, ये अच्छी साधवियां बने और जिन शासन को दे पाए, ऐसी मंगल कामना करता हूँ। और आज 4 तारीख है। आज हमारी हिमानी महाराज के लाडले भैया,
आनंद बाबू फुलफगर वो भी आज आएंगे और यहाँ पर। तो इस प्रकार धन्यवाद आपको, ढेर सारी शुभकामना, बहुत बहुत। आज आपने हमको भी भावुक कर दिया बहुत। आप खूब आगे बढ़ो बाबू, ये हमारी मंगल कामना है। हाँ जी, प्रत्याश मत्स्यगंधा गुरु जी, जी। भगवान जो होता है ना, वो तो खैर आप बहुत बड़े प्रवचनकार हैं, लेकिन मैंने देखा है कि भगवान भी जब ही साथ देता है जब गुरु साथ होता है। हम्म, और मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, और मैं अपने ग्रुप में ये जो चेलियां हैं इन सबको भी बोलती हूँ, कुछ भी मत करो, पढ़ो मत, लिखो मत, कुछ भी मत करो, लेकिन जब भी कोई कदम उठाओ, जब हम अपने गुरु का चेहरा याद करके चलते हैं और गुरु को लेकर चलते हैं, तो सब मुश्किलें आसान हो जाती है। पढ़े हैं, लिखे हैं, जरूरी नहीं है। बहुत बड़े संगीतकार हैं, वो नहीं है, वो भी जरूरी नहीं है। तपस्वी हो नहीं हो वो भी जरूरी नहीं है। सेवा भावी है वो भी जरूरी नहीं। पर जब मेरी जिंदगी में मैं आगे बढ़ती हूँ और हर कदम पर मेरे गुरुजी जब साथ है, तो मैं सच में कहती हूँ गुरुदेव, आज ये दुनिया में जो चातुर्मास हुआ है, मेरे को तो अभी भी भरोसा नहीं होता हमने क्या नया किया। बड़े बड़े गुरुदेव थे, लेकिन सबकी जबान पे अगर आज दूलिया है, तो सिर्फ सिर्फ एक रमणीक मुनि जी महाराज साहब। और क्योंकि गुरु की आत्मा जब हमारे अपने शिष्यों से जुड़ी होती है, तो बड़े बड़े ऐसे अंपायर, बड़े बड़े, कहते हैं ना, ये हिमालय जैसे कार्य हो जाते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं हुआ, लेकिन उसके पीछे जो भी है वो हमारे आप गुरु की वजह से, आपकी वजह से है। और मेरी बहन का जो सपोर्ट रहा, नहीं तू कर सकती है, तू कर, तू कर। और मैं तो हमेशा 25 साल तक प्रवचन भी नहीं किया दीक्षा के, क्या करना है प्रवचन करके। लेकिन दीक्षा के 25 साल के बाद जो आपकी वजह से इस समाज में आना हुआ, सभा में आना हुआ, तो सब भगवान से भी बड़ा कोई आज है तो मेरे गुरु हैं रमणीक मुनि जी महाराज साहब। और मैं एक भी बात इन लोगों को, इन शिष्याओं को भी कहती हूँ, सिर्फ गुरु अगर हमारे साथ है तो बस, फिर दुनिया की कोई जरूरत नहीं, किसी को मनाने की, किसी को सजाने की। बस जब गुरु की उंगली पकड़ ली तो लोगों के कदमों में झुकने की जरूरत नहीं पड़ती। जिसने गुरु का इशारा समझ लिया, उसने अपने आप को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। बड़ा बनना है तो बस अपने गुरु का हाथ लेकर चलो। बड़े बनने की सोच भी आपके दिमाग में नहीं है तो भी आप बड़े बन जाओगे। तो मैं तो बहुत बहुत छोटी हूँ, बहुत छोटी हूँ, और इस गुरु ने मुझे इतना बड़ा बनाया है। तो बस मैं गुरु के संस्कारों पर खरी उतरूं, यही बोलूंगी। और गुरु जी, बस ये जितना ये काफिला दिख रहा है ना, ये सब आपका ही काफिला है। और इस काफिले को आगे लेकर बढ़ते रहे। और गुरुजी एक ही चीज बोलते, जितने सिंपल रहोगे, सादगी में रहोगे, उतना तुम आगे बढ़ोगे, है ना। और जितना सबको लेकर चलोगे उतना आगे बढ़ोगे। आपकी एक एक बातें हर कदम पर, हर प्रवचन में मैं याद रखती हूँ। तो धन्यवाद गुरुजी। जी भाई। मथे में गुरु जी, इसी के साथ सुराना जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि उनकी वजह से हम पूरे विश्व से जुड़े हुए हैं। आज जीत मोशन ग्राफिक चैनल हो या प्रीति पुष्प हो, हमारे ललित जी सुराना, मुझे याद है 2019 में आनंद धाम में गुरुदेव से जुड़े और लाइव करने का मन हुआ, तो गुरुदेव ने मुझे बोला कि देखो इनको संभालना है, ये चैनल हमारा लाइव जाएगा। और मैंने सुराना जी से बात की, और उस टाइम तो सुराना जी के पास कैमरा भी नहीं था, और गुरुदेव ने वो सब व्यवस्थाएं करी। और उसके बाद काफिला बढ़ा, बढ़ता गया, बढ़ता गया। आज 2.5-3 करोड़ व्यूज सुराना जी के उसमें है। लेकिन उसका एक, जहां जहां से अभी रिद्धिमा जी निकले, या मैं सूरत गई, मैं गुजरात गई, मुंबई गई, बोईसर, पालघर, विराट, जहां भी जाके आई हूँ, हर जगह रमणीक गुरु जी की एक अलग ही पहचान है। पूरी सूरत की जनता आज भी गुरुदेव को रोज सुनती है, रमणीक गुरु जी को पूरा मुंबई सुनता है, दुलिया सुनता है। तो उसका एक ही कारण है, हमारे सुराना जी। और कभी कभी थोड़ी जल्दबाजी में गड़बड़ी हो जाती है उनसे, लेकिन फिर भी मैंने देखा है वो हमेशा गुरुदेव के प्रति बहुत बहुत समर्पित रहे हैं। और इस चैनल में, और जो भी गुरुदेव को पूरा विश्व तक पहुंचाया है, मेरी तो कोई खास मेहनत नहीं है, लेकिन आज जो आज हम आप सबसे जुड़े हुए हैं,
उसका एक ही कारण है कि हर चेहरे को यहाँ बैठ के, है ना, तानक में करते, पता नहीं कितना तामझाम मनाते दीक्षा दिन का, और गुरु जी भी नहीं होते मेरे दीक्षा दिन पे। और अभी 4 साल से हर दीक्षा दिन पे गुरुदेव होते हैं, जन्मदिन पे होते हैं। तो देखो, दूर बैठकर भी गुरुदेव सामने होते हैं, और अपने को तो कुछ ज्यादा चाहिए नहीं। 3 दिन से यहाँ शोर मचा रहे हैं, आपका दीक्षा दिन है। मैंने बोला चुपचाप बैठो, अभी ज्यादा शोर मचाना नहीं। उल्टा मैंने प्रवचन भी नहीं रखा, मेरा गला नहीं ठीक, जानबूझ के मैंने प्रवचन भी नहीं रखा, ताकि क्या होता है, मुझे अपने लिए ये सब जन्मदिन, दीक्षा दिन, जैसे जैसे गुरुदेव की कृपा से आगे बढ़ रहे हैं, ये सब इच्छाएं खत्म हो गई हैं। तो लेकिन हाँ, मेरे गुरुदेव का दीक्षा दिन 18 को है, मेरी बहन का 16 को है, मेरी शिष्याओं का 22 को है। वो सब चीजें इस दुनिया के आंगन में, प्रांगण में बहुत सुंदर तरीके से मनाने का अवसर आएगा। और लेकिन मुझे जो है ना, ये सब गुरुदेव की कृपा मिल गई, आप मिल गए, तो वो सब जरूरत ही नहीं पड़ती। तो उसके लिए सुराना जी, आपको दिल से धन्यवाद। वो ठीक है, मीठी मीठी चीजों में मैं बहुत बार कड़वी कड़वी बोल भी जाती हूँ, उसके लिए भी मैं मिच्छा में दुक्कड़म करूंगी। कुछ बातों में मैं भी कुछ ना कुछ बोलती हूँ आपको। लेकिन आज जहाँ आप बैठे हो, वहाँ उपाध्याय श्री गौतम मुनि जी महाराज विराजमान है, प्रकाश मुनि जी विराजमान है, मेरी बहुत बहुत पर जो हमारी परम उपकारी बहन महाराज कुमुद लता जी विराजमान है। प्रकाश मुनि जी बहुत ही हमारे साथ विशेष प्रेम रखते हैं। और जो अर्चना जी मीरा है, बहुत सारी साध्वियां 100 के करीब है। तो सबको हमारी वंदना सुख साता कहना, क्योंकि उस हॉल में हमारी आवाज गूंज रही होगी पिछले 2 घंटे से। तो उनको भी बहुत बहुत हम धन्यवाद देंगे। आपकी वजह से आज हिमांशी पूरी तरह से स्वस्थ है, उसकी तबीयत खराब हुई थी, तो गौतम मुनि जी महाराज ने बहुत बहुत ध्यान रखा। तो इसलिए एक बार फिर से सुराना जी का धन्यवाद करूंगी। और 28 तारीख को सुबह जो है ना, कुमकुम रहेगा, और 28 तारीख को दिन में मेहंदी रहेगी। हाँ, और 28 तारीख की रात को भक्ति रहेगी, और 1 तारीख को सुबह वरघोड़ा रहेगा, उसके बाद केशर रहेगा, उसके बाद दिन में राखी रहेगी, उसके बाद रात को विदाई है, और अगले दिन अब विरत थाल रहेगा। विरत थाल के बाद अभी निष्क्रमण यात्रा शुरू हो जाएगी। और जो राखी है, राखी में हमारी बहन जो है माउंट आबू से, भावना बहन आचार्य, स्पेशल गुरुदेव के दर्शन के लिए और राखी की भक्ति करने के लिए वो इस धुलिया के आंगन में आ रही है। तो सभी को ज्यादा से ज्यादा आना है। अभी गला चल रहा है इसलिए बोल रही हूँ। और 2 तारीख को श्रमण संघ के सलाहकार, वाणी के जादूगर, परम पूज्य गुरुदेव श्री रमणीक मुनि जी महाराज का 46वां दीक्षा दिन। और दीक्षा दिन के उपलक्ष्य में ये 2 गिफ्ट हम जिया खुशी के संयम पथ की वीरांगनाओं के वीर बाने को लेकर जो कार्यक्रम रखा है वीरांगनाओं ने, वो गुरुदेव के दीक्षा महोत्सव को हम यहाँ मनाएंगे। और उस महोत्सव के उपलक्ष्य में ये नन्ही नन्ही बालिका है, ये वीर का चोला लेने जा रही है। मेरा रंग दे केसरिया बाना, तो वो बाना जो है केसरिया उस दिन पहनेंगी। 2.5 2.5 साल की आ गई थी, 3 3 साल की, और फिर से शुरू हो जाऊंगी। तो ये 3 3 साल की बच्चियां आई थी, और गुरुदेव के ही आंगन में आई, और गुरुदेव के सामने आई, और उनको पता भी नहीं था ये जैन साधु है, इनको हाथ नहीं लगाना, ये नहीं करना। लेकिन धीरे धीरे जो संस्कार बढ़े, आगे बढ़े, गुरुदेव के साइन से आई। गुरुदेव ने खुद के साइन किए उनके माँ बाप के उस कागजों पे, प्रेम सुख धाम के कागज पे गुरुदेव को उन्होंने समर्पित किया। गुरुदेव ने उनको अडॉप्ट लिया, और वो जो नन्ही नन्ही बालिकाएं जितनी बड़ी बन गई हैं, तो जिया खुशी कल वो बाना पहनेंगी, वो भी अपने गुरु के। देखो, बड़ा ये एक संयोग है कि जिया खुशी का नसीब कि रमणी गुरु जी उनको करीमी बंदे का पाठ पढ़ाएंगे। एक संयति और जिया खुशी, इन दोनों का ही ये भाग्य बड़ा है। तो जिया खुशी के दीक्षा प्रदाता गुरु होंगे रमणीक मुनि जी महाराज साहब। और मुझे ये एक अंदर की एक इच्छा थी कि बस मुझे गुरु जी से ही दीक्षा पाठ पढ़वाना है। और मेरी बहन जो पूरी मेहनत के साथ यहाँ आ रही है, रमणी गुरु जी 1400 किलोमीटर इतनी उग्र यात्रा करके आ रहे हैं। तो ये 3 2.5 दिन के कार्यक्रम धूमधाम से इस आंगन में होंगे। गुरु जी के आते ही रमणीक वाणी भी गुंजायमान हो जाएगी, और एक माहौल यहाँ पर तैयार हो रहा है। तो श्रमण संघ में इस बार
22-23 दीक्षाएं जनवरी, फरवरी, मार्च में होने जा रही है। तो बस यही सूचनाएं आपको देनी थी। सभी का बहुत बहुत आभार। इतने सारे यूट्यूब पर कमेंट आ रहे हैं, इतने सारे यूट्यूब पर कमेंट आए हैं, तो सभी को धन्यवाद। आप सभी ने मुझे इतना प्रेम दिया कि 30वां साल ये जीवन का, जीवन तो कितना है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जितना भी है संयम यात्रा के क्षण आप लोगों के लिए, अपने गुरु के लिए, अपने परिवार के लिए समर्पित करूं। और ऐसे ही मेरे भीतर में कहीं पर भी अहंकार ना आए। जो कुछ हूं अपने गुरु के वजह से हूं, और जमीन में ही रहूं। जब तक ये भावना मेरी बनी रहेगी तो शायद हम भी कुछ इंसान बने रहेंगे। तो आज की सभा में आपको बहुत बहुत जो है थैंक यू गुरुदेव कि आपने इतना समय दिया। आपको कहीं जाना भी है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, ये देखो, धूली दीक्षा, ये जिया खुशी, और दोनों का एक चित्र सुराना जी ने खींचा था 2022 या 21 में, संयति की दीक्षा के नहीं, जब रमनी गुरु जी का दीक्षा दिन था, और उस समय का ये चित्र है लाल ड्रेस का, तो सुराना जी ने संभाल के रखा है। तो 2 मार्च 2025 सभी को आना है, इस बात का ध्यान रखें। और बहुत एक मैनेजमेंट जबरदस्त हमने किया है, पूरा का पूरा प्रॉपर्टी ली हुई है, बड़ी प्रॉपर्टी ली हुई है। तो उस प्रॉपर्टी को वहाँ लोगों की व्यवस्था है, गुरुदेव की व्यवस्था है। और कान्हा रेजिडेंसी बहुत बड़ा वहां पर पंडाल बंधने जा रहा है। सिंपल पंडाल नहीं बंधेगा, पूरा डोम बनकर बड़ा, वो पंडाल ही कम से कम 5-6 लाख का बन रहा है। तो ऐसी बड़ी बड़ी यहाँ पर व्यवस्थाएं हो रही हैं। तो उस दीक्षा में मेरे गुरुदेव आ रहे हैं, मेरी बहना आ रही हैं, और भी जो आसपास साधु संत होंगे उनको भी हम विनती करेंगे। तो ठीक है गुरुदेव, मथेन मंदा, ये सूचना है आपको दी मैंने जी। जी जी, बहुत अच्छा जी। धन्यवाद, आपको बधाई देता हूँ। और इसमें मुझे एक आपने अच्छी बात दिलाई, ललित बाबूजी को दिल से शाबाशी देता हूँ। और कैमरा पहला देने वाली राखी जैन नासिक से है, जो कैमरा दिया गया था। तो आपकी बहन नासिक से राखी जैन, उनको मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत शाबाशी देता हूँ, क्योंकि उन्होंने शुरुआत करी थी। वो 1.5 लाख का कैमरा उन्होंने राखी जैन ने ही दिया था उनको सबसे पहले। तो मैं उनको भी शाबाशी देता हूँ आज के प्रसंग पर, क्योंकि 2019 में उन्होंने चालू किया था ये ऑनलाइन सिस्टम पे प्रवचन, ललित बाबू ने, हमारा बड़गांव शहरी से। और उसमें ही पहला चतुर्मास हिमानी जी महाराज ने मेरे साथ किया था। उनकी प्रतिभा से मैं परिचित हुआ था। तब मैंने स्वयं रिद्धिमा को कहा कि हिमानी को थोड़ा सा अब अलग से चतुर्मास कराना शुरू करो, ताकि ये इनकी प्रतिभा जो है वो और आगे बढ़े। उन्होंने मेरी बात का भी मान रखा और इनको मौका दिया। फिर आनंद दरबार पहुंची, फिर द्वारका पहुंची, फिर धुलिया पहुंची। तो लगातार आगे बढ़ती है। वो दत्त नगर है, जो आनंद दरबार है, दत्त नगर है, द्वारिका है, धुलिया है, मतलब डी शब्द उसके अंदर जुड़ता हुआ रहता है। तो ये तीनों शब्द का बड़ा योग अच्छा बनता चला गया। तो आपको पुनः पुनः दीक्षा दिवस की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। ललित बाबूजी को भी, राखी को भी आज विशेष रूप से शाबाशी देता हूँ। धन्यवाद। खुश रहना। मंगल सुबह मंगल सवेरा, घर में रहे खुशियों का डेरा। जय जय वीरा, जय महावीरा।